दोस्तों, राज्यपाल से शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार का आज राजभवन अचानक पहुंचना मंत्रिपरिषद विस्तार का संकेत माना जा रहा है। मंत्रिपरिषद विस्तार खरमास के बाद होने की संभावना है। एनडीए के लिए, वोटरों को संतुष्ट करने के लिए और सामाजिक समीकरण साधने के लिए मंत्रिपरिषद विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बीजेपी और जदयू के बीच मंत्रित्व पदों का जो बंटवारा है वो आबादी और राजनीतिक समीकरण के अनुसार होगा, ये तय माना जा रहा है। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस पार्टी को कितने मंत्री बनने जा रहे हैं, क्या एनडीए के सभी दल शामिल होंगे। आप सभी का हम स्वागत करते हैं। तब बिहार टॉप पर मेरा नाम उदय तारण है। देखिए, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही दिनों बाद अचानक से आज राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो राजभवन पहुंचते हैं और उनका राजभवन पहुंचना कई प्रश्नों को जन्म दे रहा है। प्रश्न मंत्रिपरिषद विस्तार के साथ विधानसभा भंग करने को लेकर भी उठने लगा, लेकिन विधानसभा भंग करने के प्रश्न पर तुरंत ही विराम लग गया। ऐसा इसलिए कि भंग करने के बाद भी कुछ माह चुनाव हेतु लग जाएंगे, फिर क्या फायदा होगा, यह बात नीतीश कुमार भी जानते हैं। अब देखिए, जो दूसरा एंगल है, दूसरी बात यह सामने आई कि भंग करना ही होता तो एनडीए की बैठक भी जिलों में क्यों होती। वह भी एनडीए की बैठक जिला स्तर पर चुनाव के संदर्भ में पहली बार देखने को मिल रहा है कि पूरा एनडीए जो है वो जिला स्तर बैठक कर रहा है। लेकिन मंत्रिपरिषद विस्तार पर मुहर लगती हुई अब दिख रही है। देखिए, सुबह ही नीतीश कुमार पहुंचे थे और अब जो खबर निकल कर आ रही है, मंत्रिपद विस्तार होने जा रहा है। देखिए, मंत्रिपद विस्तार का बहुत शुभ काम माना जाता है और ये चर्चा है कि खरमास के बाद ही इस मुहिम को अंजाम दिया जाएगा। तब तक दही चूड़ा की गर्माहट भी सभी दलों में आ जाएगी। लेकिन मंत्रिपरिषद के विस्तार को लेकर कई प्रश्न अब उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार केवल भाजपा और जदयू की रिक्त जगहों को ही भरेंगे या जो आगामी चुनाव होगा उसे देखते हुए एनडीए के सभी दलों का प्रतिनिधित्व नीतीश कुमार तय करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो सबसे अधिक नुकसान या कहिए कि सबसे अधिक संतोष बीजेपी को ही करना होगा। ऐसा इसलिए कि जितने भी मंत्री पद बचे हैं, मतलब जो 6 मंत्री पद बचे हैं, इसमें 4 मंत्री पद बीजेपी कोटे से है और केवल 2 मंत्री पद जदयू के हिस्से में है। तो दरअसल अक्टूबर-नवंबर में निर्धारित विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखकर मंत्रिपरिषद विस्तार का रूप जो है वो अब तय करना है। ऐसा इसलिए कि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बहाने सामाजिक समीकरण को साधने का पूरा प्रयास करेंगे। कैबिनेट विस्तार भी आबादी के अनुसार होगा ताकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जीत का परचम लहराना आसान हो जाए। देखिए, सभी जातियों को मंत्रिमंडल में शामिल कराना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, खासकर बिहार जैसे राज्य में। अब इस मंत्रिपरिषद विस्तार का एक पक्ष यह भी है कि एनडीए में जितने दल शामिल हैं उन सभी के नेतृत्वकर्ता को संतुष्ट भी करना है। मंत्रिपद के सीटों का बंटवारा विधायकों की संख्या बल के अनुसार होगा। इस हिसाब से मतलब अगर ये कैलकुलेशन बैठा, ये गुणागणित बैठा, तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है उसके 4 नेताओं को मंत्री पद मिल सकता है। वहीं अगर विधायकों की संख्या बल को देखें तो जेडीयू से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब जो खबर निकल कर आ रही है वो आपको हम बता रहे हैं दोस्तों। देखिए, मिली जानकारी के अनुसार एनडीए के रणनीतिकारों की नजर उन विधानसभा क्षेत्रों पर है जहां एनडीए की पकड़ ढीली है, मतलब कमजोर है, और महागठबंधन की पकड़ मजबूत है। जैसे आप शाहबाद का इलाका पकड़िए, शाहबाद में 24 सीटें हैं 4 जिलों में, 22 पर महागठबंधन जीती है। अब ऐसे में इन इलाकों में मंत्री बनाकर, मतलब ऐसे इलाके से अगर मंत्री बनते हैं तो एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने का कोशिश किया जाएगा। भले ही वोट मिले या ना मिले, लेकिन मंत्री आपके क्षेत्र का होगा और ये मंत्री आपके क्षेत्र का विकास करेगा, ये संदेश एनडीए जरूर देना चाहेगी और नीतीश कुमार का इसका खासा प्रयास रहेगा। दूसरा पहलू यह भी है कि विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण भी दुरुस्त किए जाएंगे। अभी नीतीश सरकार में भाजपा के 15, जेडीयू के 13, हम के 1 और 1 निर्दलीय मंत्री हैं सुमित सिंह। 6 और मंत्री बन सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह नीतीश पर निर्भर है कि वो किस दल से कितने मंत्री बनाएंगे। अब चर्चा यह है कि जिस मंत्री के पास 1 से अधिक विभाग है उनके विभागों में नए मंत्री को जगह मिल सकती है। तो अब देखिए, नीतीश कुमार के ऊपर है, लेकिन अगर सभी दलों को रिप्रेजेंटेशन नीतीश कुमार दिए, यानी आप उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और चिराग पासवान की पार्टी की बात करें, हालांकि चिराग पासवान की पार्टी में तो कोई विधायक है नहीं, कुशवाहा जी की पार्टी में भी नहीं है, लेकिन अगर प्रतिनिधित्व देने की बात हुई तो फिर इसमें सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, क्योंकि 6 मंत्री पदों में 4 मंत्री पद जो है वो माना जा रहा है कि बीजेपी का होगा। और अगर सभी पार्टियों में बटेगा तो बीजेपी कोटे की सीट जो होगी वो अन्य दलों को जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।